तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान है, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है पौधों में जनन। अध्याय है 17, पौधों में जनन। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाएंगे। और जो इधर के अभ्यास के जो ये एक नंबरिया क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें और ये खाली स्थान, ये सभी हम बताएंगे। और इस पाठ के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी हम लिखवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अध्याय 17, पौधों में जनन। तो बच्चों, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना अथवा जन्म देना जनन कहलाता है। जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना यानी संतान उत्पन्न करना अथवा यह जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। देखिए अगला है कायिक अंग किसे कहते हैं? देखिए समझिएगा अच्छा से। पौधों में जड़ तथा तना पत्तियों होती है ना, इसी को कायिक अंग कहते हैं। समझ गए? जड़, तना और पत्तियां को कायिक अंग कहते हैं। आगे देखिए, जनन दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। समझ गए? तो आगे देखिए, इसका प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर भी है वह जनन जिसमें पौधा बिना बीज के ही उत्पन्न हो जाता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब बिना बीज के ही उत्पन्न हो जाता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई कोई जो पौधा होता है बिना बीज से ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे में कोई पौधा होता है जो उसको काट देंगे और काट कर रोपेंगे तो भी वो जम जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, पौधा बन जाएगा। जैसे सहजन का पेड़ आप लोग देखे हैं, उसका दाढ़ जो होता है ना, तना, उसी को काट कर रोपा जाता है और वो जाम जाता है। मतलब बिना बीज के ही वो जाम जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है वह जनन जिसमें पौधा बीज रहने पर उत्पन्न होता है। मतलब बीज रहने पर उत्पन्न होता है, मतलब बीज के बिना उत्पन्न नहीं होगा। वह जनन जिसमें पौधा बीज रहने पर उत्पन्न होता है, मतलब बीज रहेगा तभी उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, लैंगिक जनन कहते हैं। आगे देखिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कायिक भाग यानी अंग से जो पौधे जन्म लेता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक भाग से जो पौधे जन्म लेता है यानी कायिक अंग से जो पौधे जन्म लेता है उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक अंग कौन कौन है? तो यहाँ पर ऊपर हम लिखवा दिए हैं। देखिए, जड़, तना और पत्तियाँ, तीनों से ही उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला है निषेचन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। चलिए, इस पाठ के तो प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। अब हम पाठ के अंदर जो है खाली स्थान यानी सही विकल्प को चुनें, ये अगला है। पाठ का तो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से ही स्टार्ट है, पौधों के जनन अंग हैं। तो इसमें से कौन पौधे का जनन अंग है? कहाँ से पौधा जन्म लेता है? जड़ से। जड़ में है ना, तो यही जनन अंग है। पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो ये पराग कण ही कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास में ही लिखा है पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पराग कण कहलाता है, लिखा है ना। आगे देखिए, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाते हैं। तो ये फल में बदल जाते हैं। कहाँ बदलते हैं? फल में बदल जाते हैं।
अगला है नर एवं मादा युग्मक का मिलन कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। अभी अभी लिखवाए हैं प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं। खाली जगहों को भरे, खाली स्थानों को भरिए। तो बच्चों इसका जो पहला है जनक पौधों के कायिक भागों से नर पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। देखिए जनक पौधों के कायिक भागों से नर पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। अभी अभी लिखवाए थे हम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसमें वो भर लीजिएगा कायिक प्रवर्धन। अगला है जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश कहलाते हैं। तो वे डैश कहलाते हैं। तो बच्चों ये एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी, ये 6 क्लास में है, पढ़िएगा फूल के बारे में है। एक लिंगी, एक लिंगी हो गया, एक लिंगी यहाँ पर भरिएगा। आगे देखिए पराग दोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। क्रिया डैश कहलाती है। अभी अभी तो ऊपर ही बोले हैं परागकण कहलाती है, वही तो है परागकण कहलाती है, परागकण कहलाती है। हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए नर एवं मादा युग्मों के मिलने से डैश का निर्माण होता है। तो युग्मजन का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है। युग्मजन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? युग्मजन, यू आधा ग म ज न, युग्मजन। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर हो जाए।